नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको हमारा जो फर्स्ट राजस्थानी सॉन्ग को हम ईडीएम टाइप की स्टाइल में बनाने की कोशिश कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपका उसका पार्ट डाला था, उसमें मैंने नरेशन नहीं किया था और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हम जो भी डेली करने वाले हैं उसमें मैं बोलूँगा नहीं और आपको समझाता हुआ मतलब आपको दिखाता हुआ चलूँगा जो भी स्टेप मैं कर रहा हूँ, और जिससे आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। लेकिन अभी मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आया कि नरेशन ज़रूरी है। अब दोस्तों, परेशानी क्या होती है, अगर मैं नरेशन करूँगा तो मेरा वर्क है वो अफेक्ट होगा इस चीज़ से, तो मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने कुछ चीज़ों का चेंजेस किया है। आगे से मैं वर्क जब कर लूँगा, अभी डे बाय डे हम वर्क करने वाले हैं इस सॉन्ग पर, और जैसे जैसे मैं वर्क करता चलूँगा उसके एंड में मैं आपको वीडियो में बना के और वो समझा दूंगा कि आज मैंने क्या क्या वर्क किया है। तो आज भी मैंने वैसे ही आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, पिछली बार जो हमने बीट बनाई थी वो मेरे को बाद में अच्छी नहीं लगी। ऐसा होता है हमारे साथ कि हमें लगता है कि यार हमने पहले जो बनाया है वो बाद में हमें अच्छा नहीं लगे, वो उस टाइम अच्छा लग रहा हो, मूड चेंज होते रहते हैं। ये बढ़िया भी चीज़ है कि अगर आप एक सॉन्ग को अलग अलग टाइम में बनाते हैं तो आपको सोचने समझने का टाइम मिलता है कि आपने जो बनाया है वो वास्तव में सही है नहीं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने उसकी बीट को चेंज किया है। अभी आप देख सकते हो मैंने पियानो तो वो ही पुराना वाला रखा था। मैं एक बार आपको ये सुना देता हूँ। ये मैंने रखा, इसके साथ मैंने इलेक्ट्रिक पियानो जोड़ा, एडिक्टिव कीज का जोड़ा है। ये एडिक्टिव कीज का एक बार आपको साउंड सुना देता हूँ। अब मैं आपको इसमें कॉर्ड दिखा देता हूँ। देखो कॉर्ड मैंने कैसे लिए हैं। जब भी आप ईडीएम म्यूजिक बनाते हो तो उसमें तीन नोट्स का जो आप पुराना मतलब जो पहले से आप पुराने वाले कॉर्ड्स लेते हो वो मत लिया कीजिए। आप उसमें कुछ अपने नोट्स जोड़िए और इस टाइप का कुछ पैटर्न बनाइए। इस टाइप का मैंने बनाया है और अब पूरे गाने में मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। इसके साथ मैंने एक ये म्यूट गिटार का पैटर्न और इसमें जोड़ा है, वो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। तो दोस्तों, ये म्यूट गिटार मैंने लिया है हालियन का, और हालियन में ये रहा म्यूटेड गिटार, ये रहा। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। GM29 है म्यूटेड गिटार। तो ये जनरल साउंड है। अगर आपके पास हालियन नहीं है तो आप ये फ्रूटी LSD में भी आपको मिलता है म्यूटेड गिटार, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे इसमें मैं देखता हूँ म्यूटेड गिटार आपको गिटार की कैटेगरी में कहीं मिल जाएगा, क्योंकि GM मॉड्यूल में से मतलब जनरल साउंड मॉड्यूल का साउंड लिया है मैंने, तो आपको इसमें हालियन के अंदर भी म्यूटेड गिटार मिल जाएगा। आप ढूंढ लीजिएगा, ये रहा म्यूटेड गिटार, देखो ये रहे, है ना। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। फ्रूटी LSD को कैसे यूज़ करना है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं म्यूटेड गिटार, वो फ्रूटी LSD को कैसे यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो आप फ्रूटी LSD का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो मैंने किया क्या हुआ है, मैंने फ्रूटी लव फिल्टर का यूज़ करके इसमें साइड चेनिंग करी हुई है। अब इसका कैसे करना है साइड चेनिंग, इसका भी मैं कल ही मैंने वीडियो डाली है, तो इसलिए आप उस वीडियो को देख लेना, आपको पता लग जाएगा साइड चेनिंग किस तरीके से करनी है। कुछ नहीं है, देखो एक बार मैं आपको नॉर्मल साउंड सुना देता हूँ। एक बार ये रिवर्ब को भी ऑफ कर देता हूँ मैं। देखो दोस्तों, एक बात और बताता हूँ, जनरल मॉड्यूल में जो साउंड होते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, उनको हमको मॉडिफाई करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप जनरल मॉड्यूल ही नहीं, जो भी आपने साउंड लिया उनको आपको मॉडिफाई करना पड़े। ये रियल में साउंड कुछ इस तरह का था। अब देखो मैंने इसमें EQ लगाया है, मैंने एक तो इधर और एक इधर बूस्ट दिया है थोड़ा सा, तो देखना साउंड का चेंज क्या आया है। मैं एक बार आपको नॉर्मल वाला ही सुनाता हूँ दोबारा। और अब मैं एक्टिवेट करता हूँ, ये जो साउंड अभी आ रहा है वो वाला। मैं आपको बीच बीच में अभी लगातार ही इसको चालू करके दिखाऊंगा, फिर बंद करके दिखाऊंगा। मतलब पहले अभी ऑफ कर देता हूँ, बीच में ही इसको चालू करूंगा, जिससे आपको साउंड का जो चेंज हुआ है वो पता लगे। तो देखो दोस्तों, इसमें मैंने EQ को एज ए आर्टिफैक्ट यूज़ किया है। तो मैंने कहीं कहीं जो फ्रीक्वेंसी अच्छी थी उनको
और निखारा है, ऊपर किया है। तो ईक्यू का यूज़ ये भी होता है कि एक तो हम स्पेस बनाते हैं, दूसरा जो बेहतर फ्रीक्वेंसी होती हैं उनको हम निखारते भी हैं। तो ये आर्टिफैक्ट की तरह, मतलब आभूषणों की तरह सजाना हो गया एक तरीके से ईक्यू से। तो अभी मैंने इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं करी है, मतलब आप ये मत सोचना कि मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहा हूँ, नहीं। ये वाले में मैंने बस EQ की आर्टिफैक्ट करके देखा है कि इस टाइप का मेरे को साउंड चाहिए, जो कि जनरल मॉड्यूल से साउंड नहीं आ रहा था। उसके अलावा मैंने यहाँ पर रिवर्ब की एक रैक बनाई हुई है, देखो ये वाली, और इसमें मैंने रिवर्ब को भी साइड चेन किया हुआ है फ्रूटी लव फिल्टर लगा के, है ना। LFO कह लो आप, साइड चेन कहना गलत है इसको, लेकिन जनरली इसको साइड चेन के नाम से जाना जाता है, इसलिए मैं इसको साइड चेन बोल रहा हूँ। तो अभी देखो ये गिटार है जो वो इधर जा रहा है इसके अंदर, एक बार मैं आपको ये प्ले करके दिखाता हूँ। तो एक बार इसी का ही साउंड सुनाता हूँ आपको, रिवर्ब का साउंड सुनाता हूँ। देखो केवल रिवर्ब का साउंड सुनाई देगा आपको। यहाँ से इसको मास्टर में से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। आपको ये भी पता रहना चाहिए रिवर्ब का साउंड कैसा आ रहा है। तो आप देख रहे हो ये रिवर्ब का जो साउंड है ये इस टाइप का बन रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि जहाँ जहाँ भी किक आ रही है उसके लिए बेहतर स्पेस मिल रहा है। अब किक और रिवर्ब अगर एक साथ आते हैं तो मडीनेस बनती है सॉन्ग में, और मैं उससे बच रहा हूँ। इस तरीके से मैंने रिवर्ब को भी इसमें किया है। आप ये ट्रिक हर जगह मत लगाना, मेरे को ये अच्छी लग रही थी यहाँ पर इसलिए किया है मैंने, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो काफ़ी इसके मतलब जो कारण रहे। अभी मैं इसको नन कर देता हूँ और आपको ये साउंड दोबारा सुना देता हूँ। तो एक बार ये सुनते हैं। मैंने इसमें भी ये साइड चेन किया हुआ है। साइड चेन करने का आप ये तरीका सीख लो, उस वीडियो को जाकर देख लो, कल जो वीडियो डाली है, तो बहुत काम में आने वाला है ये प्रीसेट। देखो करना क्या होता है, जस्ट फ्रूटी लव फिल्टर यूज़ किया और राइट क्लिक करके साइड चेन ओपन कर लिया, बस हो गया। आपको कोई निकी रोमेरो वाला प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, किक स्टार्ट वाला है वो ज़रूरत ही नहीं है, उस पर पैसा मत खर्च कीजिए, इसी से कर लीजिए, क्वालिटी दोनों की बराबर आएगी। तो इस तरीके का साउंड आ रहा है अब। देखो कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है, साइड चेनिंग की कह रहा हूँ, है ना। म्यूजिक तो अपन बनाना सीख रहे हैं अभी, है ना, मैं भी सीख रहा हूँ। तो देखो अभी ये मैंने यहाँ पर पियानो लगाया है एक। तो देखो ये पियानो कौन सा है वो दिखा देता हूँ आपको। ये रहा इसमें सेकंड नंबर पर, है ना, ब्राइट लाइक अ स्टार, ये प्रीसेट लिया है मैंने इसका। तो अभी एक बार इन तीनों को एक साथ सुना देता हूँ मैं आपको। एक बार इसको हम लीड के साथ सुन लेते हैं। तो देखो एक तरीके से अभी जो रिवर्ब को यूज़ किया हुआ है वो एम्बियंस की फीलिंग दे रहा है। मैं एक बार लीड को ऑफ करके सुनाता हूँ आपको। ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट मैंने लगाए हैं ये एक तरीके से एक एम्बियंस बना रहे हैं, वो सुनिए आप एक बार। इसके लिए देखो इसमें क्या किया हुआ है, लव फिल्टर के साथ ये जो रिवर्ब लगाया है ये भी सेटिंग इंपॉर्टेंट है। ये रिवर्ब की रैक बनाई है, एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि रिवर्ब की रैक में मैंने क्या चेंजेस किए हैं वो दिखा देता हूँ। देखो एक तो लो कट है वो कम रखा है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को एम्बियंस चाहिए। और ये जो साउंड आ रहा है अभी इलेक्ट्रिक पियानो का, और ये जो पियानो का साउंड आ रहा है ये मिडिल और लोअर ऑक्टेव में ज़्यादा है। अब मैं अगर इसको लो कट को बढ़ा दूंगा, है ना, इस तरीके से कर दूंगा, तो वहाँ पर साउंड नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको लो कट करा है और कम किया है ना, 385 के आसपास मैंने किया हुआ है। ये ध्यान रखना डिके टाइम को आप कम ही रखो, अगर आप बढ़ा दोगे तो और एम्बियंट वाली फीलिंग आती है, लेकिन उससे क्या होता है नॉइज भी बनता है रिवर्ब एक तरीके से। तो आप कोशिश करिए 2 से नीचे रखने की, मैंने 1.8 सेकंड रखा हुआ है, इतना आप रखिए। डैम्प को आप बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, ऐसा मत करना कि फुली कर दो, इतना कर सकते हो इतना रखो। और ड्राई को मैंने 0 कर दिया क्योंकि मैंने रिवर्ब रैक बनाई है ये, तो यहाँ पर सारे साउंड जा रहे हैं। और एक तो मैंने रिवर्ब रैक ये वाली बनाई है और एक सिंपल वाली बनाई है जिसमें ये LFO नहीं लग रहा है, साइड जेनिंग नहीं लग रही है। तो कुछ साउंड है जैसे किक और स्नैप के या स्नेयर के, जिनको मैं अगर साइड चेन नहीं करना चाहता हूँ जिनका रिवर्ब, तो मैं उनको यहाँ पर राउट कर सकता हूँ। इस तरीके से 2 रिवर्ब रैक बनाई हुई है मैंने।
तो अभी अब अपन आगे चलते हैं। देखो किक लगा दिया है फिर मैंने आगे इसमें। मैं एक बार लीड को एक्टिवेट कर लेता हूँ। आई होप आपको इस तरीके से समझ में अच्छा आएगा। अब देखो ये मैंने किक लगाया है। कौन सा प्रीसेट लिया है? ये है कश्मीर का सिग्नेचर किक 01 लिया हुआ है। अब इस टाइप का साउंड है इसका। अगर आपके पास पैक है तो आप इसको सर्च कर लेना, अपने पैक में मिल जाएगी। उसके साथ मैंने एक स्नैप का साउंड लिया है यहाँ पर, वो देख लीजिए। ये भी कश्मीर स्नैप 01 ली है मैंने, ये साउंड है इसका। अब ये मैंने जो स्नैप लिया है उसको मैंने नॉर्मल रिवर्ब है जो साइड चेन नहीं हो रहा है उस पर राउट किया है ना। और एक और है, अब मैंने इसमें जो बनाया है ये एक बार सुनाता हूँ आपको, वोकल चॉप जो बनाया है। तो देखो आपको जल्दी से वोकल चॉप बनाना सिखा देता हूँ मैंने वोकल चॉप को लोड किया यहाँ पर FL स्टूडियो के अंदर। ये आप सभी कर सकते हो, कोई भी सैंपल को लोड करना। उसके बाद मैंने क्या किया है, जो डिले है, अटेंशन है, सबको 0 कर दिया, बस होल्ड को बढ़ा दिया। देखो होल्ड को मैक्सिमम कर दिया, ठीक है। इसके साथ मैंने क्या किया है, यहाँ पर पोलीफोनी के अंदर जाकर और मैंने थोड़ा सा स्लाइड कर दिया है, ठीक है। ये करना था बस। और उसके बाद हाँ एक बात और कि ये F# पर था ट्यून, तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक करना है। अगर आपने इस तरीके से राइट क्लिक करना है ना, ये राइट क्लिक करा, F# पर ये आ गया। अब मैंने इसमें इफेक्ट्स में आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने क्या किया हुआ है, मिक्सिंग मास्टरिंग मत समझना, ये मैंने आर्टिफैक्ट्स का यूज़ किया जिससे मैं म्यूज़िक को बना सकूँ। तो एक बार आपको इफेक्ट्स दिखा देता हूँ। देखो मैंने EQ किया हुआ है, इसको थोड़ा सा लो कट किया है, डिले दिया हुआ है और साइड चेनिंग करी हुई है। तो एक बार आपको यही सुना देता हूँ पूरा सोलो करके। तो ये मैंने किया हुआ है। इसके साथ अब देखो मैंने FX जोड़े कुछ, वो आपको FX से पहले मैं आपको मैंने बीच में एक RPGS जोड़ा है। अब RPGS लोग बाग कॉर्ड में प्ले करते हैं, मैंने कॉर्ड में नहीं प्ले किया हुआ है, वो भी आपको एक बार सुना देता हूँ किस तरह का लग रहा है। तो देखो एक बार ये आपको दिखा देता हूँ। अब EDM म्यूजिक में आपको साइड चेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपको वो करनी आनी चाहिए। तो मैं एक बार ये आपको RPGS सुना देता हूँ। तो देखो ये अभी प्रीसेट दिखा देता हूँ कौन सा है। ये है आर्पेजियो स्क्वायर, है ना, इसका प्रीसेट लिया है मैंने। और एक बार अब इसके अलावा मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये सारे इसमें एफेक्ट्स जोड़े ट्रांजिशन के, इनको कहते हैं इम्पैक्ट वाले स्वीप हैं। एक बार ये शुरुआत में जैसे इस तरीके से ये इम्पैक्ट वाला स्वीप है। आप जरूरी नहीं है कश्मीर के यूज़ करें, आपको बस सर्च करना आना चाहिए और किस चीज़ को क्या कहते हैं ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये इम्पैक्ट वाला सैंपल है, कोई भी इम्पैक्ट का सैंपल ले लीजिए शुरुआत में। उसके साथ मैंने क्राउड का एक नॉइज लिया है। देखो ये एक बार सोलो करके दिखाता हूँ। तो ये भी शुरुआत में आप रख सकते हैं, ये सारे मतलब एक्स्ट्रा हैं, आपको रखने या नहीं रखने आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें भी मैंने एक वॉल्यूम का ऑटोमेशन दिया हुआ है इस तरीके से, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कैसे देना है। बहुत सिंपल चीज़ें ये। अब देखो ये आगे अपन चलते हैं, यहाँ पर मैंने एक और एफेक्ट्स लिया हुआ है, यही सेम है। इसके साथ मैंने एक सिंबल का ट्रांजिशन कहते हैं इन्हें, जब आप बीट चेंज करनी होती है आपको तो बीच में आप ट्रांजिशन लगाइए, आपके लिए बहुत मदद देते हैं ये। इस तरीके से अब मैंने बीच में एक और ट्रांजिशन लगाया है। अब इस सॉन्ग में मेरा क्या क्या वर्क रह रहा है, एक तो मेरे को बेस लाइन पर वर्क करना है और बीच बीच में और कुछ म्यूजिक भी अगर मैं डाल पाऊँ तो वो बेहतर करना है। उसके बाद मेरे को जो ड्रॉप का साउंड है यहाँ पर वो बनाना है। तो आज की वीडियो के बाद क्या वर्क आ रहा है वो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ।
तो अभी मैंने यहाँ पर ड्रॉप बनाना है, यहाँ पर मेरे को एक फिल इन का सेक्शन भी लेके आना है। तो रोल कहते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पर रोल भी लगाना है, यहाँ पर एफएक्स और लगाने हैं, बेसलाइन का वर्क करना है। तो ये फाइनल वर्क नहीं है, ये तो बस मैं आपको डे बाय डे जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो क्या हुई है वो मैं समझाता हुआ चल रहा हूँ। तो आई होप आपको इस टाइप की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगेंगी, इसमें आपको समझ में भी आएगा और ये वीडियो शॉर्ट भी रहेगी, लंबी भी नहीं होगी। तो आपको समझ में आता रहेगा क्या क्या मैंने किया है, क्योंकि अधिकतर लोग क्या है जो मेरे पास अभी हैं उन्होंने क्या है FL स्टूडियो उनको चलाना आता है ऑलरेडी, है ना। तो इसलिए उनको सारी चीज़ें करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको कोई भी अगर परेशानी आती है, इस वीडियो में मैंने कुछ भी अगर किया है वो आपको परेशानी आ रही है, तो आप एक तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं उस सेक्शन के लिए, यहाँ पर वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं उस सेक्शन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड में बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार दिखाना चाहता था वीडियो की क्वालिटी क्या रहने वाली है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, कुछ भी नया सीखा है ना यार आज, तो लाइक कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ये जो बेल का आइकन है इसे दबा दो, और ये जो नए हो तो पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और उसके बाद बेल का आइकन दबाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।